मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज टीएसडीसी द्वारा आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के इस शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और जिनका लगातार ये इस वर्ष में दूसरा प्रवास टिहरी में हो रहा है, ऐसे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, देवप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी, घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शक्तिलाल शाह जी, प्रतापनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम नेगी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन सोना सजवाण जी और हमारे IKCA के अध्यक्ष जिनको आप सब लोगों ने सुना, हमारे ऊर्जा सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, CMD TSDC R.के. बिश्नोई जी और सचिव जनरल ओलंपिक एसोसिएशन श्री T.K. सिंह जी, श्री PS बनार जी, सचिव सामने बैठे हुए हमारे प्रवक्ता श्री विनोद रतूड़ी जी, विनोद सुयाल जी, विनोद रतूड़ी जी, शिवानी बिष्ट जी, सुनीता देवी जी, मेहरबान सिंह रावत जी, चतर सिंह जी, उदय रावत जी, राजेंद्र जुयाल जी एवं सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे सभी देवियों एवं सज्जनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं और इस कैनोइंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी हमारे खिलाड़ी, उनके कोच, उनकी टीम, सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से आर.के. सिंह जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सबकी तरफ से, और ये बड़ा शुभ दिवस है, ऐसे दिन यहाँ प्रतियोगिता का आज शुभारंभ भी हो रहा है और आज ही टिहरी का अवतरण दिवस भी है। इस दिवस की भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन से जहां पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को टिहरी आने का अवसर मिला है, इसको देखने का अवसर मिला है, वही खेल प्रतियोगिताओं, खेल प्रतिभाओं को आगे जाने का भी एक बड़ा अवसर टिहरी की इस भूमि से प्राप्त हो रहा है। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि खेल किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन व समूह में जो कार्य करने की प्रेरणा है वो खेलों से हमें मिलती है। खेलों में जब हम गिरते हैं, उठते हैं, पीछे रह जाते हैं, फिर आगे आते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये जीवन जीने की एक कला भी, जीवन में आगे बढ़ने की कला भी, जीवन में साम्य बनाने की कला भी, जीवन में समन्वय बनाने का, जीवन में संतुलन बनाने का, ये सारा माध्यम हमको खेल के माध्यम से प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध खेल संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रमाण हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का कोई भी मैदान हो, खेल की कोई भी प्रतियोगिता हो,
हर प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से लोहा मनवाया है, भारत के तिरंगे को हर खेल के मैदान में फहराने का काम किया है। क्योंकि इसके पीछे जहां खेल प्रतिभागियों को, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं उनका प्रोत्साहन किया जाता है। कोई खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो खेलने जाने वाले खिलाड़ियों से वो बात करते हैं, उनके दल से मिलते हैं, खेलने के बाद पदक जीतते हैं तो फिर से उनसे बात करते हैं, बधाई देते हैं, उनसे आत्मीय व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं अगर कोई खिलाड़ी या कोई टीम हमारी थोड़ा पीछे रह जाती है या पदक नहीं भी प्राप्त कर पाती है तो भी उनसे बात करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। इसी के कारण से आज हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के द्वारा न केवल अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि वह हमारे देश का और जिन प्रदेशों से आते हैं उन सभी का नाम रोशन करने का काम करते हैं। और आज के इस प्रदर्शन में भी जो लोग यहाँ से जाएंगे वो मुझे बताया गया है कि वो सारे के सारे देश की तरफ से जो है प्रतिभाग करेंगे। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड की युवा पीढ़ी भी संपूर्ण विश्व को अपनी प्रतिभा से परिचित करा रही है, कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रही है, प्रतिभाओं के विकास और संवर्धन में अपना योगदान हर प्रकार से दे रही है। उत्तराखंड के भी हमारे अनेकों खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, प्रदेश और देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी सब को देखते हुए जहां हमने एक नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर हमने नौकरियों में भी फिर से खेल कोटा प्रारंभ करने का भी संकल्प लिया है कि निकट भविष्य में हम खेल कोटा प्रारंभ करेंगे। भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि जब हम नई खेल नीति लेकर आए थे तो उसमें हमने बहुत सोचा है, बहुत विचारा है, बहुत मंथन के बाद हमने नई खेल नीति 2021 में लेकर आए। उसके पीछे हमारा हेतु है कि ऐसे बच्चे, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया, डीके सिंह जी हमारे इस मंच पर हैं और मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन कई बार सुविधाएं न होने के कारण से, साधन न होने के कारण से वो पीछे रह जाते हैं। जब किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन पदक प्राप्त कर लेते हैं तो उनको पारितोषिक देने वालों की, प्रोत्साहन करने वालों की, सम्मान करने वालों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो जाती है। वो तब होती है जब वो अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद उनके लिए जो अभाव होता है वो अभाव उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन सच मानिए तो आवश्यकता उनको तब होती है जब वो खेलने जाते हैं। खेलने जाने के लिए उनको अच्छा जो पौष्टिक भोजन है वो भोजन मिले, उनको खेलने जाने के लिए साधन मिले, रहने का साधन मिले। तो हमने नई खेल नीति में इन सब पर विचार किया है, इन सब का प्रावधान किया है कि आने वाले समय में कोई भी जो खिलाड़ी गरीब माँ बाप का बेटा होगा, उसके अंदर प्रतिभा होगी, योग्यता होगी, क्षमता होगी, उसका जो है पूरी तरह से सरकार उसका प्रोत्साहन करेगी। मैं आज टीएसडीसी द्वारा आयोजित ये जो हमारा खेल यहाँ पर अनूठे खेल कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के द्वारा जो हमारा टीएसडीसी एक बड़ा उपक्रम, इसके साथ हमने बहुत सारे अभी जेबीबी किया है, उत्तराखंड की सरकार मिलकर ज्वाइंट वेंचर में आगे काम को बढ़ा रही है, जहां ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और हमारे प्रदेश की जो अवधारणा थी कि ऊर्जा प्रदेश बनेगा, पर्यटन आधारित प्रदेश बनेगा, उस क्षेत्र में जहां 2200 करोड़ रुपए की योजना
निकट भविष्य में जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है, जल्दी ही उस पर काम शुरू होने वाला है। वहीं इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। पर्यटन के विकास में भी एक, मैं कहूँगा कि एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं THDC लिमिटेड और उसके सभी अधिकारियों को यहाँ पे मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। और अभी आदरणीय माननीय मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया है कि हमारा जो ये डेस्टिनेशन है, ये वास्तव में एक बहुत शानदार डेस्टिनेशन है और इस प्रकार का डेस्टिनेशन जल्दी से कहीं मिलता नहीं है। इतनी बड़ी झील, इतना शांत, चारों तरफ पर्वतों की श्रृंखलाएं, वनों से आच्छादित। तो यहाँ पर कुछ विशेष रूप से कुछ हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, खेल के क्षेत्र में कर सकते हैं या कुछ देखकर, तो मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है। और उन्होंने, चूँकि माननीय मंत्री जी का स्वभाव ऐसा है, मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल जब आपदा आई थी तो मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ। मैंने आपको एक बार आपदा के समय में केवल फ़ोन किया था। मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ बहुत आपदा आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमारा यहाँ राज्य के लिए सहयोग करवा दीजिए जिससे कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हम कुछ काम कर पाएँ। तो माननीय मंत्री जी ने तत्काल 11 करोड़ रुपए की धनराशि हमको जो है राज्य सरकार को भिजवाई थी। इससे बहुत सारे काम आपदा के समय में हमारे यहाँ पर संचालित हुए थे। बहुत सारे लोगों को हम सहायता दे पाए थे, उनके घरों को बना पाए थे, जो आपदा में नुकसान हुआ था कुछ उसकी भरपाई कर पाए थे। तो माननीय मंत्री जी से आज भी जब मैंने इस बारे में उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो अपने विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के लिए कहेंगे और जो भी एक अच्छा यहाँ पर उपक्रम हो सकता है जिससे कि आने वाले समय में टिहरी एक हमारा जो है विश्व प्रसिद्ध स्थान बने, विश्व प्रसिद्ध स्थान बने। उसके लिए जहाँ हमारी राज्य सरकार काम करेगी, हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसे टिहरी जैसे स्थान के लिए विशेष रूप से उनका पहले से ही फोकस है, पहले से उनका मानना है कि इन स्थानों का विकास होना चाहिए। तो आज माननीय मंत्री जी ने भी इस दिशा में हमको आश्वस्त किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये वाटर स्पोर्ट्स का जो खेल अत्यंत रोमांचक खेल है। मैंने तो पिछले दिनों जो गुलर भोज में जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता के भी मैं समापन अवसर पर मैं पहुंचा था। मैंने देखा है, चूँकि ये खेल तो मैंने कभी नहीं खेला, ये वाला खेल मैंने कभी नहीं खेला है, लेकिन मैं वो काली नदी और शारदा नदी के किनारे, काली नदी के किनारे में पैदा हुआ और शारदा के किनारे रहकर बड़ा हुआ, इसलिए मैंने भाई साहब गोता लगाना बहुत सीखा है। तमाम प्रकार के जो है वो बचपन में, वो हम लोग छोटे थे जब, तो केले के जो केला होता है, केले के वो उसको काट लेते थे और केले को बहुत ऊपर से डालते थे, जैसे 3 किलोमीटर आगे से डाला और चौथी में, 5वीं में और 6ठी में जब पढ़ते थे। विष्णु जी आपने नहीं किया होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग गाँव में पढ़े हैं। तो वो केले के खूब सारे जो होते हैं ना, वो केला तैरता रहता है, तो उसके ऊपर बैठ के जो है काफ़ी दूर तक 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जो है नदी में हम लोग ऐसे तैरते रहते थे। और स्कूल से जैसे ही आते थे गर्मियों के दिनों में, मई में, जून में, जैसे ही 12 बजे, 12:30 बजे छुट्टी होती थी और छुट्टी होते ही सारा अपना बस्ता वस्ता रखा घर में और कपड़े उतारे, सीधे गोता मारा और जो है आधे घंटे तक गोता मार के उसी में तैरते रहते थे। और तैरने के बाद जैसे ही ठंडा हो जाता था फिर आधे घंटे तक जो है गर्मी में बैठे रहते थे और जब गर्म हो जाता था फिर गोता मारते थे। ये काम जो है 4:30-5 बजे तक निरंतर 5 घंटे तक करते रहते थे। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बचपन में ये इस प्रकार के कर्तव्य करने का शौक़ रहा है। भाइयों बहनों, आज इस खेल के आयोजन से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर टिहरी झील की एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि वाटर स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे देश और प्रदेश के युवाओं में भी एक नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार आज के इस कार्यक्रम से होगा। यह भी मुझे बताया गया है कि विजेता खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात से कि यहाँ से ये कितनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, इसको भली भांति समझा जा सकता है। भाइयों बहनों, एक समय था जब राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में आमतौर पर जो रोज़मर्रा की आवश्यक चीज़ें होती हैं,
व्यवस्थाएं होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। आज हमारे यहाँ इस प्रकार के खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसके कारण से युवाओं को बेहतर भविष्य से पहले के समय में वंचित रहना पड़ता था, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार के साधन और संसाधन नहीं थे। आज लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जो सरकार है, आपकी सरकार, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। राज्य को श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी अपार संभावनाएं, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी अपार संभावनाएं, खेल के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर हमारे खिलाड़ी, उनके अंदर प्रतिभाएं, क्षमताएं अपार रूप से हैं। उन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें और निकट भविष्य में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा भी नाम हो, अगली पंक्ति में हम सब लोग हों, अग्रणी पंक्ति में हमारा नाम हो। उसके लिए हम सबको काम करना है। जहाँ सरकार काम कर रही है, हमारी सोच का परिणाम है कि वर्तमान में टेहरी पर्यटन के विकास के लिए अनेक योजनाओं का यहाँ पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, नीचे प्रस्तावित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टेहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने का कार्य हम बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। जल्दी ही, चूँकि ये भारत के मानचित्र में एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी समय में देश दुनिया के पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज THDC लिमिटेड द्वारा जहाँ एक और राज्य को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य किया जा रहा है, वहीं इस प्रकार के प्रतियोगिताओं के आयोजन से अपने जो सामाजिक दायित्व होता है, बहुत सारे संस्थान होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान होते हैं। मैं उन संस्थानों में लगातार जाता हूँ, भाई साहब, अब अनुभव में करता हूँ कि कुछ संस्थान केवल वो अपना ही प्रचार प्रसार करते हैं, केवल अपने काम तक ही सीमित होते हैं। लेकिन THDC जो आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, वह एक काम यह भी कर रहा है कि अपने सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, इस प्रकार के उन कामों को भी कर रहा है। कुछ छोटी मोटी हमारी कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोगों ने आपको अवगत करा दिया है। और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि बीच में जो यहाँ के आने जाने के लिए आपने कहा है 1 घंटे का समय बढ़ा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोकल के लोग होंगे उनके लिए निश्चित रूप से यहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हर प्रकार से THDC और हम सब लोग मिलकर जहाँ एक क्षेत्र में सामाजिक दायित्वों का THDC निर्वाह कर रहा है, वहीं जो हमारे कुछ और दायित्व हैं, उन दायित्वों को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं इस प्रकार की अपेक्षा करता हूँ। एक बार पुनः मैं इस खेल आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, जो अन्य प्रदेशों से आए हैं, देश भर से आए हैं, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा केदार से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।